ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी ने बातें कही, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, पीडीएम ने वो मानी भी और पीडीएम का उसको फ़ायदा हुआ भी। मगर अब बड़ा वाज़ेह डेडलॉक नज़र आ रहा है। कल मौलाना ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी है। आज उन्होंने कहा कि जी लास्ट ऑप्शन की तो बात ही नहीं हुई थी और हमने ये तक कहा इन्हें कि ये कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें। जो मीटिंग की बातें लीक होती रही उस पर भी वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा होने को तैयार है? देखिए ईशा साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना मैं मुनासिब नहीं मेरे लिए, लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी था, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम ने ये सब ने मिलकर फ़ैसला किया था कि हम इत्तेफाक राय से फ़ैसले करेंगे। इख्तलाफ राय बहुत सारे इशूज़ पे आया है और हमारे दोस्तों ने एक फ़ैसला कर लिया था बाई इलेक्शन से और सेनेट इलेक्शन से कबल कि बाई इलेक्शंस का बायकाट किया जाए और सेनेट इलेक्शन को ब्लॉक करने के लिए इस्तीफ़े दे दिए जाएं। हमने उसको जाके डिटेल डिस्कशन की, अपनी सीसी में गए, फिर इनके पास आए, हमने आके डिटेल डिलिब्रेशंस की बड़ी वजाहत से। हमने कोई ज़िद नहीं की, हमने आके कन्विंस किया और सब इस बात पे मुत्तफिक हुए कि हाँ आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। और वक्त ने भी साबित किया कि उससे हुकूमत को बहुत बड़ा डेंट पड़ा और पीडीएम की इस तहरीक को उसका फ़ायदा हुआ। अब भी हम ये कह रहे हैं और कह रहे थे कल भी और आज भी कह रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि हम जो पार्लिमान के अंदर और बाहर का ऑप्शन है, जो अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल करें, मोमेंटम और बढ़ाएं। और जो बातें वहाँ पे हुई कल ज़्यादा बेहतर है, वो बातें, उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो ना होती, लेकिन दोनों अतराफ़ से ही गुफ्तगू मुहतात रहनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन के आपके साथ हैं, एक एक लफ्ज़ का पैरा दे रहे हैं। किसी मौके पे, किसी जलसे में, किसी जगह पे हम पीछे नहीं हटे। ये पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री नहीं है। वहाँ पे जो गुफ्तगू है, कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ये इस्तीफ़े फ़ौरन दे दिए जाएं। हमने भी वहाँ बहुत सारे सवाल रखे थे जो यहाँ मुनासिब नहीं है कि मैं उनको रिपीट करूँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बातें की तो मैं चंद गुजारिशात कर देता हूँ। हमने वहाँ गुजारिश की थी कि आप जो कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दे दें, वहाँ जाके इस्तीफ़े, हमारी लॉन्ग मार्च की उतनी तैयारी नहीं है जितनी मौलाना ने आज़ादी मार्च की थी, लेकिन ठीक है, अगर हम थोड़े लोग भी लेके जाते हैं और जाके इस्तीफ़ा दे देते हैं, आपका इस्तीफ़ा हो गया, उसके बाद क्या होगा? क्या हुकूमत इस्तीफ़े देने से गिर जाएगी? अक्सरियत से तो नहीं गिरती ना जी, अक्सरियत उनके पास है। तो क्या हुकूमत नहीं गिरेगी तो फिर बाई इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आप उन इलेक्शंस को कैसे रोकेंगे? किस तरह लोगों को उसमें शामिल होने से रोकेंगे? और हमारा तहफ़्फ़ुज़ इसमें सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कोई ऐसा कदम उठा ले कि इस हुकूमत को चलता करने की बजाय हम इसकी मजबूती का बायस न बन जाए, इनको और तवानाई न मिल जाए, और इससे पाकिस्तान का और बड़ा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी का सिर्फ ये नुक्ता नज़र है, बाकी इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम हर ऑप्शन के साथ थे, हैं और रहेंगे। ये जो आपका नुक्ता ये बड़ा अहम है, मगर अब मसला ये है कि पहले भी जब पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ रखा तो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़ों के हामी थे, मगर वो आपके मौक़िफ़ को मान गए। मगर इस दफ़ा नहीं मान रहे हैं और नौ जमातों ने नहीं माना और आपसे कहा है कि जी आप अपनी सीईसी में इस बात का फैसला कर लें। तो अब डेडलॉक है, उस डेडलॉक से पीपल्स पार्टी पीडीएम को कैसे निकालेगी? या पीडीएम इसेंशली अब इस डेडलॉक के बाद टूट ही जाएगा अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी? नहीं, टूटेगा नहीं। मेरी गुजारिश यह है कि डेडलॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस डेडलॉक को ही निकाला तो तोड़ा जाता है ना, यही आपकी हिकमत है, यही आपकी दानिशमंदी है और यही इस वक्त मुल्क की ज़रूरत भी है। बट सवाल यह है कि ये डेडलॉक कोई हमारा पैदा करना नहीं है, ये तासर दुरुस्त नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? क्या जो हमारी यादाश्त है, क्या जो हमारा चार्टर है, क्या उसके ऊपर सारा अमल हो गया और एक एक क्लास बाकी रह गई और पीपल्स पार्टी हट गई है? और अगर उसमें कुछ क्लासेज ऐसी हैं जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ, शाहजेब साहब जब हम सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, कौमी असम्बली में लड़ने जा रहे थे, उस वक्त भी हमसे सवाल थे कि हमारे पास तो नंबर गेम नहीं है। तो नंबर निकल आए ना, साबित हो गया ना। जितना बड़ा नुकसान अगर ये होता कि गिलानी साहब को सेनेट के चेयरमैन से धांधली करके ना रोका जाता
डाका मार के ना रोका जाता तो आज गवर्नमेंट कहां खड़ी होती, पीडीएम कहां खड़ी होती। आप हम अपनी जगह आज भी सुरखरू हैं और एहसन इकबाल साहब को फिर भी कायम करने की कोशिश करें। साहब, एहसन इकबाल साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि जी जो वजीर आजम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और जो गिलानी साहब का इंतखाब है जिस तरीके से वो हुआ, उससे ये साबित हो गया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अब ऑप्शन नहीं है। और पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारी तहरीक का जो मकसद है वो नहीं है कि हम एक हुकूमत गिराएं और दूसरी अपनी हुकूमत बना लें। निज़ाम बदलना हमारा मकसद है जो कि इस्तीफे देकर ही आएगा। तो इस पर भी फिर भी डेडलॉक है आप दोनों का। देखिए, गुजारिश ये है शाहजेब साहब, ये जो निज़ाम बदलना है, ये क्या है निज़ाम बदलना? ये मैंने हसन साहब से वहाँ भी सवाल पूछा था, उन्होंने कहा हुकूमत बदलना। हुकूमत बदलेंगे तो निज़ाम बदलेंगे ना। निज़ाम तो जमहूरियत है। इस मुल्क के अंदर जो हमारे इदारों की मुदाखलत सियासत के अंदर, उसको रोकना है। क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म? हमने यही पूछा ना हसन इकबाल साहब, हमें एजुकेट करते। हमने पूछा कि भाई क्या तरीकाकार होगा अगर आप इस्तीफे दे देते हैं और हुकूमत फर्ज करें चली जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? इन्हीं इंतखाबी कवानीन के तहत, इन्हीं इदारों के तहत, इसी हुकूमत ने जो अगली केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, उसी के तहत आप इलेक्शन लड़ेंगे ना। किससे, कौन सा तरीकाकार होगा? हमने भी गुजारिश की थी कि हमें एजुकेट कर दें उस पर। उसका कोई जवाब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो और इस मुल्क में असल जमहूरियत जो है वो पनप सके, लेकिन उसका रास्ता क्या है? क्या सिर्फ नारे मारने से, क्या सिर्फ इलेक्शन लड़ लेने से ऐसा हो जाएगा? ये तसलसल के साथ हमें पार्लिमान को उठाना पड़ेगा, हमें पार्लिमान का वकार और उसकी ताकत को इजाफा करना पड़ेगा, सियासी कुव्वतों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और तब जाके जो पार्लिमान ऊपर उठती चली जाएगी, इदारे इसके नीचे आते जाएंगे, वरना तसादम का रास्ता कोई रास्ता नहीं है। यानी इनकलाब के रास्ते हैं। हो सकता है हमारे दोस्त इनकलाब लाना चाहते हैं। साहब, जो राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा और जो आप कह रहे हैं, उससे क्या यह अखज़ किया जाए कि आपकी अब भी पोजीशन यह है कि हम बाकी 9 जमातों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इन हाउस चेंज ही रास्ता है, अदम एतमाद की तहरीक ही रास्ता है, इस्तीफों का वक्त अभी भी नहीं आया, ना कि इस बात पर गौर करेंगे कि हमें इस्तीफों पर मानना है या नहीं मानना है? नहीं शाहजेब साहब, हमने पीडीएम की क़यादत से, सारी जमातों से, हम उनके मशकूर हैं, हम उनसे वादा करके आए कि हम सीईसी में लेके जाएंगे कि पीडीएम की 9 जमातों का ये तकाजा है और उनका ये लॉजिकल आर्गूमेंट है। और फिर जो भी सूरत हाल होगी हम आपके सामने ला के रखेंगे। अगर हमारी जो गुजारिशात हैं, जो पीडीएम का इस वक्त एक तरह का हदायतनामा ही है हमारे लिए, जिस तरह आपने उसको बयान किया, तो अगर वो हम उनके पास लेके जाएंगे सीईसी के पास। और ये तासब ठीक अपनी जगह है कि जमातों की क़यादत बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन शाहजेब साहब उनकी ताकत एब्सोलूट नहीं होती। उनको भी अपनी जमातों के अंदर बहुत सारे सख्त सवालात का सामना होता है। लिहाजा सीईसी में हम रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पीडीएम की बात जो है उसको देखा जाए, उसको उनके नुक्ता नज़र को समझा जाए, और हम अगर उससे हम मुस्बत जवाब ले पाएँ। नहीं हुआ तो जो सूरत हाल हुई, हम आके अपने साथियों को पीडीएम में बैठ के इनको फिर कन्विंस करने की, या तो उनकी बात मान लेंगे या हम उनको राजी करने की कोशिश करेंगे। और सीईसी कब है आपकी? मेरा अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत जल्द होगी।